मान्यवर प्रणाम। जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पर स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज की चर्चा का विषय होगा दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द बसा जो NCR क्षेत्र है उसमें वायु गुणवत्ता की खराब हालत और वायु प्रदूषण। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन वही पुराना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चूँकि ये हमारे जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है और वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ही ख़राब है दिल्ली में, तो इससे आप सबसे निवेदन है कि इस पे ज़रूर अपने विचार रखेंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो आते हैं हम कि क्या क्या हो रहा है, क्यों वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। देखिए साहब, दिल्ली में 30 बरस पहले मैं आया पढ़ने के लिए और हम कई बारी सदर बाज़ार इलाके से जब गुजरते थे, चांदनी चौक इत्यादि इत्यादि इलाकों से, और दिन भर बसों में घूमना होता था। चूँकि स्टाफ पास पे चलते थे, स्टूडेंट पास हमारे को मिला होता था, तो कहीं भी आना जाना हो बसें से ही जाते थे। बड़ी जाम जो लगता था तब भी। और जब हम ख़ास तौर पे ये आज़ाद मार्केट और सदर बाज़ार और इन इलाकों से अगर बसों में गुजरते थे या मोटरसाइकिल स्कूटर से गुजरते थे और शाम को जब हम घर आते थे और हाथ मुंह धोते थे, तो गलती से अगर नाक में उंगली चली जाए तो उंगली पे कालिख लगी होती थी और फिर पूरा नाक, और उसके बाद हम रेगुलर कभी बाहर जाते थे तो खूब नाक धोते थे, इतना प्रदूषण था। शीला दीक्षित की सरकार आई, उन्होंने यक बयक सारे जो भी डीजल वाहन थे सरकारी, मतलब बसेस वगैरह, उन सबको उन्होंने रातों रात ये कर दिया, आदेश दिया कि नहीं, सब में CNG लगना चाहिए। CNG दिल्ली में आ चुकी थी, कोई मेरे ख्याल से 2001-2 की बात रही होगी या 3 की बात रही होगी। सारी बसें CNG वाली हो गई और मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अच्छा लगता था उस इलाके से आज गुजरने पे, नाक में उंगली डालने पे शाम को कालिख नहीं दिखती है। तो प्रदूषण को कम करने के ये सरंजाम किए गए। बाद में हमारे माननीय केजरीवाल जी की सरकार आई, परम आदरणीय केजरीवाल जी, तो उन्होंने क्या किया, और मोदी जी की सरकार आई केंद्र में। ये 7 सालों से तकरीबन दोनों पहलवान जो है दिल्ली और NCR की लंका लगाए पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, प्रदूषण से बचने के लिए कहा जी ऑड इवेंट होगा गाड़ियों का, जिसका नंबर मान लीजिए 1, 3, 5, 7, फिर 2, 4, 6, तो इसलिए एक दिन ऑड चलेगा नंबर, एक दिन इवन चलेगा, मतलब एक दिन 1 वाला एक दिन 2 वाला, जिसका आखिरी नंबर होगा वो चलेगा। तो साहब ये चला अपना महीना, 15 दिन, 20 दिन एज ए ट्रायल, फिर एक बार ही हुआ, मतलब उसे कोई विशेष फ़र्क तो पड़ा नहीं। फ़र्क पड़ा वायु प्रदूषण में जब पिछले साल कोरोना आया था और उसमें कंप्लीट लॉकडाउन था, तो जो यहाँ ITO पावर हाउस के पीछे यमुना जी बहती हैं, उसका पानी मैंने खुद जाके देखा था कि ऐसे था कि मन करे कि उठा के पी लें अंजूरी में, इतना साफ़ हो गया था, क्योंकि सारी फैक्ट्रियाँ सारी चीज़ें बंद थी। तो जल प्रदूषण भी बिल्कुल ही शून्य पे चला गया था और वायु प्रदूषण भी बिल्कुल शून्य था उन दिनों। और फिर एकाएक आपको ऐसे पता है दिवाली आती है, तो दिवाली में तो भैया प्रदूषण बढ़ जाता है। सरकार और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से पटाखा मत जलाइए, 364 दिन आप प्रदूषण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिवाली को आप पटाखा मत जलाइए और गंदे पानी से होली मत खेलिए, ये प्रदूषण बढ़ाता है। 365 में से 362 दिन आप प्रदूषण कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 दिसंबर को भी आप पटाखा छोड़िए, नए साल को भी छोड़िए, कोई प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दिवाली में और उसमें छोड़ा तो प्रदूषण होगा। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं हमने तो छोड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साहब, कल भी अखबार में पढ़ा, आज भी पढ़ा, वायु गुणवत्ता बेहद खराब, फलाना ठिकाना। मैं इन दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी से, जो मिनिमम और 0 कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, 0 कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं देश विदेश के मंचों पे घूम घूम के।
अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। अभी छठ आया था, यमुना जी के पानी में उन पागल लोगों को मैं क्या कहूँ, जिन्होंने छठ के समय में झाग वाले पानी में खड़े होके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया और छठ का पर्व त्यौहार मनाया, जो सुचिता का पर्व है। और उसमें सरकारी प्रदूषण और व्यक्तिगत प्रदूषण किस प्रकार फला फूला, वो आप हम सब ने देखा। मैं पूछना चाहता हूं दोनों सरकारों से, माननीय मोदी जी से और माननीय केजरीवाल जी से, आप जितना आप लोगों ने ना विज्ञापनों पे अपने खर्च किया है, अगर आप लोग दोनों चाहते तो दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में कम से कम 1000 स्मोक टावर लगवा सकते थे। और कम से कम यमुना जी को, और कहीं से हो या ना हो, आप दिल्ली सीमा में जहाँ से यमुना जी का प्रवेश है, उस प्रवेश द्वार पे, जो बुराड़ी बख्तावरपुर के पास जो यमुना जी दिल्ली सीमा में प्रवेश करती हैं, और वजीराबाद पे आपका जो रिफाइनरी है जहाँ से जल आपूर्ति आप करते हैं, आप जहाँ प्रवेश करती हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, आपने वहाँ क्यों नहीं प्लांट लगाए हुए हैं कि वहाँ से ही छन फन के आए जो भी आए? और आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं, सेपरेट ड्रेनेज क्यों नहीं क्रिएट करते हो, जो फैक्ट्रियों के प्रदूषण के जो प्रदूषित जल है वो डायरेक्ट वहाँ जाए, वहाँ से फिर रिफिल्टर हो या जो भी रिसाइकिल होना हो, और उनको आप खेतों में दें या जहाँ मर्जी हो दें। आप वही गंदा पानी सब जगह आज भी गिरता है, नहीं गिरता तो झाग क्यों दिखता छठ को, इतना छाती भर तक झाग फैला हुआ था। तो आप ठोस काम करें, यमुना जी की सफाई के लिए कुछ नहीं करना है, आप एक सेपरेट ड्रेन बनाएं और उस ड्रेन में फैक्ट्रीज का पानी जाए, उसके लिए जो है रिसाइकलिंग प्लांट बनाए, उसको ख़त्म करें। आप तो दो दो टीले हैं गाजीपुर में और ये मुकरबा चौक पे, कूड़े के जो ढेर हैं, वो कितना वायु प्रदूषण करते हैं, कितनी मीथेन गैस निकलती है। ना मोदी जी को के सरकार को, मोदी जी को तो कुछ आता जाता नहीं है। मोदी जी के सरकार में जो पर्यावरण मंत्री बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमें कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं पास होने देना, जंगल नहीं कटना है, फलाना नहीं कटना है, पर जंगल लगाना है इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पर जो MOEF है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, वहाँ आज तक हमने अखबार में कोई नहीं देखा कि उस डिपार्टमेंट ने वैज्ञानिक तरीके से 10-20 करोड़ पौधे लगाने की बात की हो थ्रू सीड बॉल्स। ना अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उनके निगम वाले या दिल्ली सरकार वाले आते हैं जो भी पर्यावरण से रिलेटेड, वो या निगम वाले पौधे लगा जाते हैं और पानी दे करके, और उसके बाद फिर दोबारा नहीं आते हैं। अगर जो वहाँ के निवासी हैं, अगर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने कर दिया तो ठीक है, कोई देखने नहीं आता उसके बाद से। वो तो भारत की भूमि का ये प्रताप है कि एक बारी लग गया तो अगर 100 पेड़ लगाया तो 20-25 पेड़ बच ही जाते हैं, तो वही चल रहा है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि भैया तुम लोग ये ऑड इवन, शून्य कार्बन उत्सर्जन दुनिया भर में जाके बात कर रहे हो, अपने राज्य में, देश में, प्रदेश में आप लोग नहीं कर रहे हो। आप कम से कम कितना ही करोड़ों रुपया लगाओ, फ्री में जो आप दाल चावल राशन बिजली पानी बांट रहे हो, तो फ्री का हवा भी तो बांटो, ऑक्सीजन भी तो फ्री का दो। उसके लिए आप टैक्स लगाओ कि भाई कम से कम दिल्ली में हमने 1000 स्मोक टावर लगाना है। हमें क्या कहते हैं, जैसे चाइना वाले क्या करते हैं, बाई एयर वो बारिश करवाते हैं, बारिश थोड़ी करवाते हैं, वो फुहारा मरवाते हैं ताकि पेड़ों पर की धूल जो है ज़मीन में चली जाए। आप करो, वायु गुणवत्ता हमेशा आपकी ठीक रहेगी, और पेड़ लगाने पे जोर दो, जितना जोर दे सकते हो। इतनी जगह खाली है दिल्ली में, जंगलात के जंगलात तैयार हो सकते हैं। जितने पेड़ हैं, पेड़ काफ़ी हैं लेकिन वो कम हैं। आप जो नई नई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, उनमें आपको हर हाल में आप ये करो कि जो भी कॉलोनाइज़र है या जो भी गलत सही काम कर रहा है, वो पहले उसमें जो है कम से कम 5000 पेड़ लगाएगा, उनकी देखभाल करेगा 10 साल तक, और नहीं तो उसको सजा का प्रावधान करो। स्मोक टावर तो लगवा सकते हो आप 500, 1000, 2000 पूरे NCR में, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये अपना कुंडली, सोनीपत, दिल्ली, ये इलाके तो ऐसे हैं कि जहां आप लगा सकते हैं स्मोक टावर। इनमें अब लगाइए फटाफट।
तो आपसे तो एक स्मोक टावर बंगला साहिब गुरुद्वारा लाजपत नगर का वो ढंग से चल नहीं रहा, पता नहीं आप वैज्ञानिक खुद ही बन जाते हो। आप लोग वैज्ञानिकों को लगाओ। और वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन के ऊपर अखबारों में छाप छाप के पब्लिक का ना फुद्दू मत काटो। अब उसकी जगह तुम्हें कोई और शब्द कहता, लेकिन कम से कम भाई साहब ऐसा ना करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो का यहीं समापन करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर, चूँकि ये सार्वजनिक व्यापक जनहित की बात है, इसलिए इसको आप लोग शेयर ज़रूर करें। और मैं सिर्फ इसमें भाषण ही नहीं देने की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने तकरीबन एक PIL तैयार कर लिया है और बहुत जल्दी हम इस PIL को फाइल करने जा रहे हैं। इस PIL को फाइल करके, क्योंकि इस पे सर्वोच्च न्यायालय से लेके अपना दिल्ली उच्च न्यायालय सब ने बड़ी गहरी चिंता व्यक्त की है। अब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जज या वकील तो जाएंगे नहीं स्मोक टावर लगाने, या तो उनको जिम्मेवारी दे दो, आप फंड दे दो कि आप लोग लगवाओ, हम लगवा के दिखा देंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब तो लगाएंगे नहीं, हाई कोर्ट के जज साहब लगाएंगे नहीं, वकील लगाएंगे नहीं। लगाना तो आपके तंत्र ने, आपके पास सब जनता ने आपको इसीलिए तो चुना है कि आप यही सब काम करेंगे। लेकिन ये काम करने, इसको छोड़ के आप लोग सब काम करते हो। अरबों खरबों के का प्रचार में आपने पैसा झोंक दिया होगा पिछले 7 साल में, दोनों लोगों ने, माननीय मोदी जी और माननीय केजरीवाल जी। आप दोनों में कौन कितना बड़ा ड्रामेबाज नौटंकीबाज है, अगर इसका चैंपियनशिप कराया जाए तो मुझे लगता है आप दोनों को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ेगा। इसलिए कुछ काम कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम।